सो वेल स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं फाइनाइट ग्रुप्स। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जो कि फाइनाइट ग्रुप्स हैं। अभी तक हमने किए थे इनफाइनाइट अविलियन ग्रुप्स, नो फाइनाइट ग्रुप्स, और ये भी अविलियन ही है फर्स्ट ग्रुप जो हम डिस्कस करेंगे। तो लेट जी बी ए सेट 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। आयोटा इज अंडर रूट -1, ठीक है, इमेजिनरी। सो दिस इज ए सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की सबसेट है, और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि दिस इज द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, 1⁻1/4 इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी भी कह सकते हैं, या फिर द सेट सच दैट x⁻4 इज इक्वल टू 1। हम इसको ये भी लिख सकते हैं, G इज ए सेट x, ठीक है, बिलोंग्स टू x आ जाएगा सच दैट x इज बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट x⁻4 इज इक्वल टू 1। वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे सो दैट x⁻4 इज इक्वल टू 1। तो इसमें ये सारे आ जाएंगे फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। और बाइनरी ऑपरेशन इसने दिया हुआ, बाइनरी ऑपरेशन इज मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन कौन सी मल्टीप्लीकेशन है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स मींस मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दैट इज द यूजुअल मल्टीप्लीकेशन जो आप मल्टीप्लीकेशन करते रहे हो। तो वी वांट टू शो दैट G with respect to this usual multiplication is a group, ठीक है। और इस ग्रुप में, इस सेट में हाउ मेनी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आर देयर? 1 2 3 4। सो इट्स ऑर्डर इज इक्वल टू 4। तो ये ऑर्डर अगर फाइनाइट है विच इज 4, तब हम इसको क्या कहेंगे? इट इज ए फाइनाइट ग्रुप। तो लेट अस चेक वेदर इट फॉर्म्स ए ग्रुप और नॉट। तो इस ग्रुप को बनाने के लिए हम एक कंपोजिशन टेबल बना लेते हैं। कंपोजिशन टेबल इस तरह से हम बनाते हैं, छोटे ग्रुप्स के लिए ये बनाना आसान हो जाता है। सो दिस इज 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। अगेन रोज में भी हम यही लिखेंगे, 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। दिस इज द कंपोजिशन टेबल। और यहाँ पे हम बाइनरी ऑपरेशन लिखेंगे। तो बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लीकेशन, दैट इज द मल्टीप्लीकेशन, यूजुअल मल्टीप्लीकेशन। या डॉट लगा दो या फिर आप इसको क्रॉस भी लगा सकते हो। अब देखिए, हम यहाँ से इधर को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 multiplied with 1 you will get 1. 1 multiplied with -1 you will get -1. 1 multiplied with iota you will get iota. 1 multiplied with minus iota you will get minus iota. Multiplication इधर से इधर को। -1 multiplied with 1, this is -1. -1 multiplied with -1, this is 1. -1 multiplied with iota, this is minus iota. -1 multiplied with minus iota, minus plus, and this is iota, ठीक है। फिर आयोटा, आयोटा इंटू 1 इज आयोटा, आयोटा इंटू -1 इज माइनस आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वेयर इज इक्वल टू -1। आई मे राइट इट एज आयोटा स्क्वेयर इज इक्वल टू -1, एंड दिस इज इक्वल टू, बिकॉज आयोटा स्क्वेयर इज इक्वल टू -1, देन दिस इज इक्वल टू +1, क्योंकि आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 इंटू माइनस विच इज इक्वल टू 1। फिर माइनस आयोटा इंटू 1 इज माइनस आयोटा इंटू -1 इज प्लस आयोटा, माइनस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वेयर इज -1, माइनस यहाँ पे है तो दिस इज माइनस आयोटा स्क्वेयर, और माइनस आयोटा स्क्वेयर क्या बन जाएगा? इट इज इक्वल टू 1, एंड दिस इज माइनस प्लस मीन्स आयोटा स्क्वेयर, एंड दिस इज इक्वल टू -1। तो ये हमने इसका कैलेस टेबल या फिर कंपोजिशन टेबल बना दिया इस ग्रुप के लिए अंडर द गिवन ऑपरेशन, एंड दिस ऑपरेशन इज यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब हमने इस टेबल को, ये एलिमेंट्स को फोकस किया। इसके अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, देखो या 1 आ रहा है, -1 आ रहा है, आयोटा आ रहा है, या माइनस आयोटा। 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा, 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा, 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। इस सेट के अलावा तो कोई एलिमेंट नहीं आ रहा, सारे के सारे इसी सेट के एलिमेंट्स हैं। तो आप कह सकते हैं यूजिंग दिस टेबल, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल हमने व्यू कर लिया कि G इज क्लोज्ड अंडर दिस डॉट अंडर मल्टीप्लीकेशन। देखो, कोई भी एलिमेंट A और B हमने G के लिए, A और B G के एलिमेंट लिए, तो A डॉट B भी किसमें आ रहा है? G को। फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू G, A B बिलोंग्स टू G विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल,
टेबल को हमने देखा तो देखो यही एलिमेंट आ रहे हैं, सो दिस इज क्लोज। अब एसोसिएटिविटी होल्ड करती है बिकॉज इट इज ए सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देयरफॉर एसोसिएटिविटी होल्ड्स। क्यों? बिकॉज जी इज ए सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एसोसिएटिविटी कॉम्प्लेक्स नंबर में भी मिलेगी, देयरफॉर एसोसिएटिविटी किस में भी मिल जाएगी? जी में भी मिलेगी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो जी इज ए सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देयरफॉर जी इज एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये दो हो गए। तीसरा लिखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मीन्स ये जो रो है, जो कॉलम है 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, ये कहाँ पे रिपीट कर रहा है? सेम इसी ऑर्डर में। ठीक है, यहाँ तो आ रहा -1 1 माइनस आयोटा एंड आयोटा, लेकिन यहाँ पे सेम वही आ गया 1 1 -1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। ठीक है, मीन्स 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आए तो 1 से, -1 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि -1 आए तो 1 से, आयोटा को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? आयोटा आए तो 1 से, माइनस आयोटा को किससे मल्टीप्लाई किया कि माइनस आयोटा आए तो 1 से। तो 1 क्या बन गया इसका? आइडेंटिटी एलिमेंट। तो तीसरा आ गया 1 बिलोंग्स टू जी इज आइडेंटिटी इन जी। तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी मिल गया हमें, क्लोजर मिला, एसोसिएटिविटी मिला और आइडेंटिटी एलिमेंट भी मिला। अब हम देखेंगे कि वेदर इनवर्स एग्जिस्ट। तो इनवर्स के लिए मेरे को मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए? ए डॉट बी मिलना चाहिए मुझे 1। तो ए और बी एक दूसरे के क्या होंगे? इनवर्सेस। ए बी 1 आना चाहिए। तो हम इस मैट्रिक्स में देखेंगे कि 1 कहाँ पे आ रहा है। तो दिस इज 1, यहाँ पे 1, ठीक है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। तो इट मीन्स 1 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया कि 1 आया? तो 1 को किससे मल्टीप्लाई किया? 1 से। तो 1 का इनवर्स कौन हो गया? 1। -1 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया कि 1 आ गया? तो -1 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया? -1 से, तो 1 आ गया। ठीक है, इट मीन्स -1 का इनवर्स कौन हुआ? -1। अब आयोटा को हमने किससे मल्टीप्लाई किया कि मेरे पास क्या आ गया? 1। तो इसको किससे मल्टीप्लाई किया? माइनस आयोटा के साथ। और फिर माइनस आयोटा को किसके साथ मल्टीप्लाई किया कि 1 आ गया? तो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया आयोटा के साथ। तो इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट। 1 का भी इनवर्स है, -1 का भी इनवर्स है, आयोटा का भी इनवर्स है और माइनस आयोटा का भी इनवर्स है। तो इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इन जी एग्जिस्ट इन जी। तो आप लिख सकते हैं कि इनवर्स ऑफ 1 का इनवर्स इज इक्वल टू 1, -1 का इनवर्स इज इक्वल टू -1, आयोटा का इनवर्स इज इक्वल टू माइनस आयोटा एंड माइनस आयोटा का इनवर्स इज इक्वल टू आयोटा। अब आप चेक भी कर सकते हैं, देखो आयोटा और माइनस आयोटा को हमने मल्टीप्लाई किया तो माइनस आयोटा स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू 1। तो आयोटा का इनवर्स माइनस आयोटा एंड आयोटा का माइनस आयोटा का इनवर्स आयोटा। तो आप लास्ट में लिख सकते हैं इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट इन जी। ठीक है, इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट इन जी। तो पहले ये लिखना हमने कि ये सभी एलिमेंट का इनवर्स है, इसलिए इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट इन जी। 1 का इनवर्स कौन होगा? 1 इज सेल्फ इनवर्स। ये हमेशा आइडेंटिटी तो हमेशा सेल्फ इनवर्स होगा। ठीक है, -1 भी यहाँ पे सेल्फ इनवर्स है, -1 इज 1 एंड दिस आयोटा का इनवर्स कौन हो गया? माइनस आयोटा एंड माइनस आयोटा का इनवर्स कौन हो गया? आयोटा। ये एक दूसरे के इनवर्सेस है। तो देखो सबके इनवर्स भी मिल रहे हैं, ये क्लोज भी है और इनके आइडेंटिटी भी है। दिस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, दिस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते चले ना, जैसे आयोटा को हमने पकड़ लिया और इसको हम मल्टीप्लाई करते चले, तो हमें इस सेट के अलावा नहीं कोई एलिमेंट मिलने वाला, इसी सेट के एलिमेंट मिलेंगे ड्यू टू क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, 1 को तो आप बोलेंगे कि 1 को जितनी मर्जी बार 1 कर लो, इसी के 1 का किससे मल्टीप्लाई कर लो तो वो वही आएगा। लेकिन आयोटा को आपस में मल्टीप्लाई करो, आयोटा माइनस आयोटा मल्टीप्लाई करो, इनका जितना मर्जी आपस में मल्टीप्लाई करो, 1 पावर 2 पावर 10 पावर, तो हमें क्या मिलेंगे? जी के ही एलिमेंट मिलेंगे ड्यू टू क्लोजर प्रॉपर्टी। एसोसिएटिविटी मिलेगी, आइडेंटिटी भी है, इनवर्स भी हर एक एलिमेंट का एग्जिस्ट करता है, सो इट इज ए फाइनाइट एंड दिस इज अविलियन ग्रुप। अविलियन ग्रुप देखने के लिए हमने देखना है कि ये जो मैट्रिक्स बन रहा है ये सिमेट्रिक होना चाहिए। अगर मैंने ये डायगोनल ऐसे ड्रॉ कर दिया डायगोनल, तो ये सिमेट्रिक होगा, ये भी 1 ये भी 1, आयोटा आयोटा माइनस आयोटा माइनस आयोटा माइनस आयोटा, सिमेट्रिकल है ना, सिमेट्रिकल अबाउट द डायगोनल।
तो ड्यू टू सिमेट्री ऑफ दिस मैट्रिक्स, बिकॉज दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक अबाउट डायगोनल, सो देयरफॉर इट इज अ अबिलियन ग्रुप. सो जी इज अबिलियन. ऐसे भी ये सबसेट इसका है, जी सी का है और सी अबिलियन है, तो जी भी अबिलियन होगा. तो लास्ट में लिख लेना कि जी दिस इज ए ग्रुप. और कैसा ग्रुप है? इट इज एन अबिलियन ग्रुप. अबिलियन कैसे चेक करा? डायगोनल बना लिया और इसको देखा कि दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक अबाउट दिस डायगोनल, देयरफॉर इट इज एन अबिलियन ग्रुप. तो एक एग्जांपल मिल गया आपको, फाइनाइट ग्रुप विच इज अबिलियन. और इसका ऑर्डर कितना हो गया? ऑर्डर ऑफ जी. ऑर्डर ऑफ जी इस तरह से डिनोट भी करते हैं या फिर इसको ऑर्डर ऑफ जी भी डिनोट करते हैं. इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन G and which is equal to 4. तो it is a finite group. ठीक है, this is finite abelian group. देखिए अब हम एक और एग्जांपल करते हैं इसी तरह का. सेकंड एग्जांपल वो और भी सिंपल है, उसको तो मैं लिख देता हूँ, बाकी आपने खुद देखना है इसको करके. सेकंड एग्जांपल हमारे पास रहेगा, लेट G be a set 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, एंड इसमें भी मल्टीप्लीकेशन लेंगे. बाइनरी ऑपरेशन कौन ले लिया? मल्टीप्लीकेशन. और व्हाट इज 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आपने पढ़ा, दीज आर नथिंग बट दिस इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. सो ये सेट बनेगी उसी तरह से x बिलोंग्स टू, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर की सेट सच दैट x क्यूब इज इक्वल टू 1. तो एक 1 लिखते हैं, एक ओमेगा और एक दूसरा क्या था? ओमेगा स्क्वायर. ये रियल रूट है और ये दोनों क्या है? कॉम्प्लेक्स रूट्स. तो आपको इतना पता है कि ओमेगा क्यूब भी क्या होगा? 1 होगा. यहाँ से x की वैल्यू ओमेगा पुट करेंगे तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1. ओमेगा 6 भी क्या हो जाएगा? 1. तो ये तो हमने पहले पढ़ रखा है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर. तो इसका भी फटाफट से टेबल बनाते हैं. इसमें 3 ही एलिमेंट है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर. इसको भी हमने क्या लिखा? दिस इज द मल्टीप्लीकेशन, यूजुअल मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो आप लोग करते रहे हो. देखो अभी तक मैंने बनाया टेबल, तो आप इसको साथ साथ इसको मल्टीप्लाई कर लो. देखो मल्टीप्लाई करके क्या आता है. फिर ये तो पता ही, जब 1 है तो दिस इज 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर. ये 1 है तो ओमेगा इंटू 1 इज ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 इज ओमेगा स्क्वायर. ये लाइन तो ऐसे यानी 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है. ओमेगा इंटू ओमेगा इज ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब क्या होगा? 1. फिर ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा इज omega cube and this is equal to 1. Omega square into omega square is equal to omega 4, which can be written as omega cube into omega. तो omega cube की वैल्यू क्या है? 1. So this can be written as 1 into omega. ठीक हो गया. So 1 into omega is nothing but it is omega simply. So this is omega. So ये आ गया. अब हमने फिर से ये मैट्रिक्स को चेक किया तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर. उसके अलावा हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है. ऑल द एलिमेंट्स बिलोंग्स टू दिस सेट. देयरफॉर बाय कंपोजिशन टेबल, इस कंपोजिशन टेबल से ये पता चलता है हमें कि दिस जी इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन से क्लोज्ड है. नंबर 2, associativity holds. Associativity holds because this is again a subset of complex number. Associativity holds in complex number, therefore associativity holds in the set G also. Associative. तो एक वर्डिंग आपने बना लेनी, वो वहां पे लिख देनी है, associative. नंबर 3, व्हाट अबाउट द आइडेंटिटी? यस, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे कौन से कॉलम में यूज हो रहा है? रिपीट हो रहा है. देखो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर मीन्स 1 इज द आइडेंटिटी. सो 1 belongs to G is identity. Identity in G. Identity भी मिलेगी. अब इनवर्स, 1 का इनवर्स कौन हुआ? 1. तो इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू 1. 1 तो सेल्फ इनवर्स होता ही है आइडेंटिटी. ओमेगा का इनवर्स कौन हुआ? जहां पे 1 आया वहां से हम ऊपर चले गए तो ये मिल गया. ओमेगा का इनवर्स कौन आया? इट इज ओमेगा स्क्वायर. और नेचुरली यहीं से ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स क्या होगा? ओमेगा होगा. लेकिन यहाँ से भी देख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स क्या आ गया? ओमेगा. ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स क्या आ गया? दिस इज ओमेगा. तो इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट. तो 1 का ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्क्वायर. ठीक है. और 1 इज ए सेल्फ इनवर्स. तो इस जितने भी एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तीनों का इनवर्स एग्जिस्ट करता है.
तीनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई करें, जैसे मर्जी जितनी मर्जी पावर से मल्टीप्लाई करें, हमें या तो 1 मिलेगा या ओमेगा मिलेगा या ओमेगा स्क्वायर। इस सेट के बाहर हम जा ही नहीं सकते ड्यू टू क्लोजर प्रॉपर्टी। Associativity holds because it is a subset of complex number. Associativity holds in complex number with respect to multiplication. So इस G में भी we get associative. G is associative with respect to multiplication. Identity की existence है, 1 belongs to G such that each element 1 multiplied with 1 you will get the same element. 1 into 1 is 1, omega into 1 is omega, omega square into 1 is omega square. Further हमने देखा कि whether it is symmetrical, yes, 1 omega square omega and omega symmetrical about the diagonal is इसमें तो वैसे भी ठीक है, therefore it is an abelian group. तो abelian के लिए आप यहाँ से चेक कर लिया और आप लिख सकते हैं कि a dot b is equal to b dot a for all a b belongs to G. ठीक है, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वेयर करो, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वेयर करो तो भी 1 आएगा, और ओमेगा स्क्वेयर इंटू ओमेगा करो, ओमेगा स्क्वेयर इंटू ओमेगा करो तो भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हर एक एलिमेंट के साथ ये ट्रू है, therefore G is abelian. And what about its order? Order is number of distinct elements in G. G set है तो इसमें elements तो हमेशा distinct ही लेंगे। So number of elements is equal to 3. So order of G is equal to 3. So it is a finite भी है, abelian भी है और group भी है। फाइनाइट abelian ग्रुप, और बाइनरी ऑपरेशन क्या है, अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो दिस इज ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, और मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप में आइडेंटिटी हमेशा क्या रहता है, 1। लेकिन आपको पता है जैसे जैसे ऑपरेशन हमारा चेंज होगा तो ये जो आइडेंटिटी है ये भी चेंज हो जाता है। कल हमने देखा था a डॉट बी इज इक्वल टू a डॉट बी बाई 2 वाला किया था या कुछ, तो उसमें आइडेंटिटी हमारा 1 ना आके 2 आ रहा था। तो इस तरह से कई केसेस बनेंगे और हम उनको लिखेंगे भी कि कब कब आइडेंटिटी चेंज होगा। तो दीज आर इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स, और इन एग्जांपल्स का हम आगे यूज करेंगे जहां जहां जरूरत पड़ेगी। आज इतने ही करेंगे। सो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि वेदर 1 - 1 इज ए ग्रुप, व्हाट विल बी योर आंसर? आप तो सबसे पहले ये बोलेंगे कि ग्रुप होने के लिए पहले आप बाइनरी ऑपरेशन तो दो मुझे। तो बाइनरी ऑपरेशन मैंने देता हूँ, इफ बाइनरी ऑपरेशन इज एडिशन, एंड नंबर 2 इफ बाइनरी ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन। सिंपल सेट, नॉन एम्प्टी सेट हमें कुछ ग्रुप नहीं दे सकता, हमें एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करना चाहिए। इफ बाइनरी ऑपरेशन इज एडिशन, अगर ये एडिशन ले लिया तो क्या ये होगा, और इफ ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी ऑपरेशन रहने दो, इफ ऑपरेशन इज एडिशन, ठीक है, पहला आपने एडिशन ले लेना और दूसरा क्या लेना आपने, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, चेक करना आपने कि वेदर इट इज ग्रुप अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। जब ये ग्रुप बनाएगा, जब ये बाइनरी ऑपरेशन तो तब होगा ना जब ये कोई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो आपने बस इतना सा चेक करना है ये, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि 1 - 1 इज ए सबसेट ऑफ, किसका सबसेट है ये, 1 - 1 आयोटा एंड माइनस आयोटा का एक सबसेट भी है। तो बस इतना सा आपने इसको चेक करना है। फिर हम कल एडिशन मॉडलो एम और मल्टीप्लिकेशन मॉडलो एम के क्वेश्चंस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।